हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुपद। बहुपद की चौथी क्लास होगी। इसके पहले हमने बहुपद को अच्छे से समझ लिया था, उसके शून्य को भी ज्ञात कर लिए थे, संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली थी और विभाजन एल्गोरिथम विधि को भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब आज की जो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जो मूल की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल की, द्विघात समीकरण की प्रकृति, द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा है, द्विघात समीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप नाम से समझ में आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण मतलब x की घात 2 होगी। तो इसको इसी हिसाब से लिख सकते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर जी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और द्विघात समीकरण का ये क्या है, मानक रूप। अगर समीकरण की घात में x की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर 4 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण। अब इसके शून्य ज्ञात करना हमने सीख लिया था। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करके आगे संबंध की सत्यता की इनकी जांच कर लेते हैं। लेकिन बात करने जा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ऑफिशियली द्विघात समीकरण की बात करते हैं और इसमें उन शून्य को क्या कहा दिया जाता है, मूल। क्या कहा जाता है, मूल। कि द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, 2-3 विधि होती है। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, मूल क्या होते हैं, वही इसके गुणनखंड करेंगे और जो इसके गुणनखंड के मान आएंगे वही क्या हो जाएंगे, मूल। क्या हो जाएंगे भाई, मूल। ठीक है, इसमें फर्स्ट विधि है गुणनखंड विधि। फर्स्ट कौन सी विधि है, गुणनखंड। अब इस विधि में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि गुणनखंड विधि हमने पहले भी पढ़ ली, तो इसके 5-7 सवाल करेंगे और फिर इसको हटा देंगे। क्योंकि गुणनखंड विधि में ये है कि हमने पहले भी गुणनखंड विधि समझ ली है। कोई भी समीकरण आएगा तो हम उसके आराम से गुणनखंड निकाल के उसके मूल निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चार बटा एक्स माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और -3/2। ठीक है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो। ठीक है, 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 -3/2 जो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, x को ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 4 - 3x बराबर 5/2x प्लस 3। कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, x को ले लिया एलसीएम। अब x को एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 3x और ये वज्र गुणन कर देंगे 2x प्लस 3। कर सकते हैं, क्या कर दिया, वज्र गुणन। क्या कर दिया, वज्र गुणन। ये वाला पद यहाँ पे चला गया और ये पद यहाँ पर आ गया। अब इसको आगे गुणन करते हैं। ठीक है, और
माइनस एक्स प्लस एक्स 6x बचेगा, ठीक है, -12 बराबर 0। यहाँ तक किसको समझ में आ गया कैसे इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाया, कैसे इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाया। यहाँ पे एलसीएम लिया और इसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाया। अब इसके क्या ज्ञात करने हैं, मूल। क्या ज्ञात करोगे, मूल, ठीक है। तो इसके गुणाखंड कर लेंगे 6x² प्लस 6x माइनस 12, ठीक है, ये कर लेंगे। अब क्या करना है, सोचो क्या हो सकता है इसका। 12 6 72 x²। अब 6 को ऐसी कौन सी संख्या में जोड़े या घटाए कि वो 6 बन जाए जोड़ने घटाने पर तो, और गुणा करने पर 72 बन जाए, कौन सी ऐसी संख्या होगी, सोचो। 12 और 6 ले सकते हैं, देखो 6x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 12, 6x x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 2, 6x x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 2, मतलब 6x² प्लस 6x माइनस 12। तो यहाँ पे 12x माइनस 6x कर लिया और x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। x बराबर तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, समझा देता हूँ एक बार। 6x माइनस 6 बराबर 0, तो 6x बराबर 6 और x बराबर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो 1 और -2 इसके क्या हो जाएंगे, मूल। 1 और -2 क्या हो जाएंगे इसके मूल। गुणनखंड विधि से हल कर लिया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें खराब नहीं करेंगे। ये मैंने कोई आपको द्विघात समीकरण हल करते ही आ रहे हैं पूरे बहुपद में, तो ये मूल और ये जो शून्यक हैं या गुणनखंड विधि से करते आ रहे हैं, तो ये बहुत दिन हो गए समझते हुए। अब इसी में टाइम व्यस्त करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, इसी में टाइम बर्बाद करना कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जल्दी करते हैं, इसको उतार लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप आपने देख लिया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में यह रहता है। और जब इसके मूल की बात करें तो गुणनखंड विधि जो आपकी जो ये पहली विधि है, इसको मैंने कम से कम अब तक 5 से 7 बार पहले समझा दिया है, और अभी भी 2-3 सवाल 3-4 सवाल और करेंगे तो उनमें से हम इस विधि को समझा देंगे। फिर बात करते हैं जब दूसरी विधि इसकी चलेगी तो उसकी बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया जाता है, इसमें ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों की जांच कर, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है, कि ये द्विघात समीकरण है। क्या बताना है, समीकरणों की जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है, ये एक समीकरण दे रखा है। अब इसकी जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये इस रूप में आता है तो ये द्विघात समीकरण है, अगर ये इस रूप में नहीं आता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो करते हैं इसको। x को अगर अंदर गुणा करते हैं तो क्या बचेगा, x² प्लस x प्लस 8, ठीक है। अगर इसको गुणा करते हैं अंदर तो x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। समझ गए होंगे आप कैसे किया मैंने। x को गुणा x से किया तो x² प्लस x, और x प्लस 2 x माइनस 2 इनको गुणा किया तो x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से 2x से 2x कट जाएगा और x² प्लस x प्लस 8 बराबर x² माइनस 4, ठीक है। अब इसको उधर भेजते हैं तो x² माइनस x²
प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है तो एक्स प्लस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब ये x प्लस 12 अपने पास बच रहा है, तो क्या x प्लस 12 आप मान सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो आप लिख सकते हो इसको कि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं इसका। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर स्क्रॉल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यही बचेगा। क्यों? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। अब ये 7x माइनस 3 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण के बराबर है या नहीं? मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे भी लिख लेना, जिसमें द्विघात समीकरण के रूप में होगा तो द्विघात समीकरण लिखना है, नहीं होगा तो ये लाइन यहाँ पे लिख देनी है। दोनों सवाल उतार दीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल और ले लो इसमें। ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं? तो कैसे करोगे इसे, x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो x अगर 0 नहीं है, ठीक है, x अगर 0 नहीं है तो x 0 नहीं है तो बराबर में 0 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण कैसे होगा ये? क्योंकि x की घात आ रही है 3, जबकि द्विघात समीकरण का मानव रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अब इसके बाद एक सवाल गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का ले लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का। तो एक समीकरण दे रहा हूं, आप उसका मूल ज्ञात करना। देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? मूल। इसका क्या ज्ञात करना है? मूल। मूल कैसे ज्ञात करेंगे इसका? सोचो। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 10x बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा अंदर? 10x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा? 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0 क्या आ जाएंगे मूल? 10x बराबर 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 1/10, और इधर भी क्या आ जाएगा? x बराबर 1/10। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? मूल। ये दोनों क्या आ जाएंगे? मूल। ठीक है, एक सवाल और लेता हूं। अभी देखो √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। अगर इसको हल करते हैं तो क्या बचता है? √3 को गुणा इससे करेंगे। कैसे करते हैं अपन? कि जो पहला पद है इसको तीसरे पद से गुणा करके देखते हैं। तो पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे तो 7 √3 गुणा √3², तो 7 या 21x²। अब 21x² कैसे बनेगा? कि ये जो संख्या है इसको जोड़ने और घटाने पर तो क्या आ जाए? 10 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए? 21 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार में बना सकता हूँ √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3। ठीक है, यहाँ से मैं √3x बाहर ले लेता हूँ। क्या बाहर लूँगा मैं? √3x, तो x प्लस √3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं 7 बाहर लेता हूँ तो x प्लस √3 बचेगा। यहाँ पे बचेगा √3x प्लस 7, और अंदर बचेगा x प्लस √3। यहाँ पे कर देंगे गुणनखंड। √3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7/√3। ठीक है, और x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ बच जाएगा x बराबर -√3। इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया? यहाँ पे 3 और 7 के 2 टुकड़े कर लिए। 3 और 7 के 2 टुकड़े करने पर x प्लस √3 और x प्लस √3 अंदर बच गया, और ये x के दोनों मान अपने पास आ गए। ठीक है, हटा देता हूँ इनको। अब एक थोड़ा बढ़िया सवाल ले लेते हैं गुणनखंड करने का ही। ठीक है, ये एक सवाल है अपने पास। अब इसके क्या करने हैं? गुणनखंड। क्या करने हैं इसके? गुणनखंड। अब ये 4x² है, तो 4x² को इससे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? करके देखो। इसको इधर करते हैं एक बार। 4x² को a4 माइनस b4 से गुणा करो, तो 4x² a4, 4x² b4। ठीक है, अब इस पद को जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने या घटाने पर इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो ये आ जाए, और गुणा करने पर 4x² a4 माइनस b4 आ जाए। ठीक है, तो किस प्रकार करोगे इसको? किस प्रकार करोगे?
अगर मैं 4a² एक्स स्क्वायर के टुकड़े, देखो 4a² एक्स स्क्वायर के टुकड़े -2a² एक्स स्क्वायर और -2a² एक्स स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, -2a² एक्स स्क्वायर और -2a² एक्स स्क्वायर करता हूँ क्योंकि माइनस का है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा -4a² एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a² और x की घात 4। तो ये टुकड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये टुकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि अपन को लेना है b का भी पद आना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं एक टुकड़ा और ये सोचता हूँ कि -2a² -2x² - b², ठीक है, -2xa² + b², क्योंकि पहले तो ये x का पद है तो x² तो ले ही नहीं सकते, पहले भी मैंने गलत ले लिया था, तो उससे केवल ये एक ही पद बन रहा है। लेकिन दोनों पद बनाने, जैसे अभी इसके दो टुकड़े ऐसे कर लेते हैं, अभी मैंने किए थे 2a² और 2a², अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 4a4x², मतलब ये वाला पद तो बन रहा है, ये वाला पद तो बन रहा है, लेकिन ये पद कहाँ से लाएंगे, तो ये पद लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, b² को भी इसके अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, b² को भी इसके अंदर ले रहे हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे, एक बार जोड़ के देख लो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा ठीक है, और इसको जोड़ते हो इसमें तो इससे तो ये कट जाता है और ये दोनों मिलके ये वाला पद बन जाता है। तो ये दो टुकड़े इसके हो सकते हैं। बैटरी समझ में, ये दो टुकड़े मैंने इस प्रकार के हैं इसके कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा और गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा। अब गुणा करके देख लो एक बार, गुणा करके बन रहा है या नहीं। इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x², 4x², ये तो बनेगा, ठीक है, और a² + b², a² - b², इसको आगे गुणा करते हैं 4x², ठीक है, और a² को गुणा करेंगे a4, b² को गुणा करेंगे b² a² माइनस a² को गुणा करेंगे a² b² माइनस b4। तो ये दोनों तो कट जाएंगे और गुणा होने पर क्या बचेगा अपने पास a4 माइनस b4। तो ये एक टुकड़ा ऐसा है, ये दोनों टुकड़े ऐसे हैं जो इसके गुणा जोड़ पर तो क्या बच जाएंगे 4a² x, और गुणा पर क्या बच जाएंगे ये वाला टर्म 4x² a4 माइनस b4। तो ये दोनों क्या ले लेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब ये चीज़ रफ में करनी है, आपको समझना है कि गुणनखंड क्या लेने हैं। मैंने भी जैसे 2-3 बार करके देखा है आपके सामने, तो उस हिसाब से आपको भी करना है, ठीक है। 4x² माइनस कौन कौन सा लिया है टुकड़ा अपन ने, -2x a² माइनस b², ठीक है, -2x a² प्लस b² प्लस a⁴ माइनस b⁴, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, देखो -2x a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² a² माइनस b² बराबर 0। तो 2x माइनस a² माइनस b², अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे a² प्लस b², ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x² माइनस a² माइनस b²। समझ में आ रहा है कैसे करने हैं, इसको खोल दिया a² माइनस b² a² प्लस b², ठीक है। अब बन जाएगा अपने पास 2x माइनस a² प्लस b², और यहाँ बन जाएगा 2x माइनस a² माइनस b², दोनों के आगे 0 लगा दो, 2x² माइनस a² प्लस b² बराबर 0। तो x का मान आ गया a² प्लस b² बटा 2,
यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो एक तो ये आ गया x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक आ गया x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उतार लो इसे, ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये तो गुणनखंड विधि खत्म होती है। कल हम दूसरी विधि पढ़ेंगे इसकी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे इसकी? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे मूल निकाले जाते हैं, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे मूल निकाले जाते हैं, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी, फिर श्रीधर आचार्य विधि बचेगी। और ये बहुपद खत्म होते हुए आ रहा है 2 या 3 क्लासों में, आगे की में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जैसे कि आपके स्कूल भी खुल गए हैं तो ऑफलाइन बैचेज चालू हो गए हैं। आप मुझसे अगर कोचिंग पढ़ना चाहते हो, अगर मैं देखो ऑनलाइन इतना, अगर आपको भी लगता है कि ऑनलाइन अगर कोई सर इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो ऑफलाइन कितना अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में अपने पास सुविधा रह जाएगी टेस्ट की। दूसरी बात अपने पास रह जाएगा कि अपन नोट्स भी दे सकते हैं, डिजिटल नोट्स के पास भी सुविधा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सुविधा आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है, ऑफलाइन में मिल पाती है। तो इसलिए ऑफलाइन बैच आज ही संपर्क करें। बहुत कम फीस में आपके लिए मैं बैच लाया हूँ। जितने भी चौथका बरवाड़ा के आसपास के लोग हैं या चौथका बरवाड़ा के हैं, जो लोग चौथका बरवाड़ा में कोई कोचिंग ढूंढ रहे 10वीं के लिए गणित की, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गणित और विज्ञान दोनों को ऑफलाइन तरीके से बहुत अच्छे से समझा के, बहुत अच्छे से एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपके जो 10th बोर्ड है उसमें नंबर स्कोरिंग होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।